Assalamu alaikum students. वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और इसमें जो है बच्चे इस आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में जो आपका पहला इसमें जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें हमने डिस्कस किया था हाउ डू वी असेस आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज़ अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इस चीज़ को हमें समझना है इस टॉपिक में। ठीक है, तो बच्चे आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स को एसेस कर रहे हैं या आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अब डेमोक्रेसी से जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ एंड मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सेप्ट या डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया हुआ है, डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं, तो या डेमोक्रेसी को एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं। तो अब इसमें क्या है कि हमें देखना है या हम जो डेमोक्रेसी से हम जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी शुड बी अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि डेमोक्रेसी जो है ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट दूंगा रिस्पॉन्सिव है या लेजिटिमेट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपेक्टेशंस है, हम ऐसा चाहते हैं कि डेमोक्रेसी शुड बी अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। तो इसमें क्या है कि इसमें हमें देखना है कि डेमोक्रेसी किस तरह से अकाउंटेबल हो जाती है, रिस्पॉन्सिव है या लेजिटिमेट है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले तो आपकी बुक में इस तरह से है कि क्या, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे डेमोक्रेसी में क्या है कि सिटीजन्स या पीपल विल हैव द राइट टू चूज़ देयर रूलर। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम देखते हैं या हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि डेमोक्रेसी अकाउंटेबल होनी चाहिए, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होनी चाहिए कि पीपल विल हैव द राइट टू चूज़ देयर रूलर, जो डेमोक्रेसी में हमें मिलती है या हमें इस तरह से डेमोक्रेसी में होती है। ठीक है, तो राइट टू चूज़ देयर रूलर दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी, इससे क्या हो जाता है कि डेमोक्रेसी का मतलब जस्टिन थोड़ा इससे क्या हो जाती है कि डेमोक्रेसी जो है अकाउंटेबल हो जाती है, अकाउंटेबल टू द पीपल। ठीक, तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है या जो अकाउंटेबल है ये डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है आउटकम या बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। ठीक है, जिससे मतलब डेमोक्रेसी अनुक राइट टू चूज़ और हमारे रूलर को चूज़ करने का पूरा हमें राइट दिया है। तो दैट इज़ इट मेक्स डेमोक्रेसी एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेम इसी तरह से बच्चे क्या होते हैं, हाँ बेशक इसमें बहुत सारी खामियां भी होती है, हम ये नहीं कहते कि डेमोक्रेसी में करप्शन नहीं होती है, डेमोक्रेसी में जैसे कि इलेक्शन जो है फेयर होती है या नहीं होते, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी जो है क्या है एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। ठीक है, अकाउंटेबल यानी डेमोक्रेसी में जो है लोग अपना रूलर खुद चूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ इसमें रीज़न क्या है कि डेमोक्रेसी में क्या होती है कि लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कैसे करती है, क्योंकि मिसाल फॉर एग्जांपल एक तो ना हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करके दिया। ठीक, और ऊपर से यहाँ चीज चीज ngata मतलब हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर हमारे रूलर्स के ऊपर हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देन सुखला डेमोक्रेसी में जो है डिसीजन मेकिंग में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, आप कैसे माता अच्छी से पार्टिसिपेट बच्चे से बना, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। और उसके साथ साथ यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक कि डेमोक्रेसी में हमें क्या है, सिटीज़न जो है ये चीज़ पता लगा सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उसको पूरे नॉर्म्स एंड प्रोसीजर के साथ लिया है कि नहीं, इस चीज़ को भी हम एग्जामिन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हमारे पास क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, और राइट टू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से या राइट टू इन्फॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं कि हम ये पता लगा सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने डिसीजन पूरे नॉर्म्स के साथ पूरे प्रोसीजर के साथ लिया है या नहीं लिया है। तो इस तरह से जो है डेमोक्रेसी क्या हो जाती है, एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों के नीड्स को, लोगों के ओपिनियंस को ध्यान में रखा जाता है, उनके ओपिनियंस को रिस्पॉन्ड किया जाता है, उनके नीड्स को रिस्पॉन्ड किया जाता है। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ एन अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत ही
इम्पॉर्टेंट क्वालिटी हो जाती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आउटकम है डेमोक्रेसी का, ठीक है। हाँ बेशक हमारे यहाँ पे इंडिया में डेमोक्रेसी में क्या होती है कि डिसीजन लेने में डिले करती है। डिसीजन लेने में डिले क्यों करती है? क्योंकि जो डिक्टेटरशिप होती है या मोनार्की होती है, जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट गतजबेता उन्हें आंची शाचिन जमाना डिसीजन बहुत जल्दी लिया जाता है, क्विकली डिसीजन लिया जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, वो लोग कोई डिलिबरेशन नहीं करती है, असेंबलीज नहीं रखती है, ठीक है। या मिसाल फॉर एग्जांपल वो लोगों के ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस नहीं देती है, लोगों की मेजॉरिटी को, लोगों के ओपिनियन को, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो इसलिए वो डिसीजन को जल्दी से लेते हैं। तो अगर कोई डिसीजन जल्दी से लिया जाता है, यानी जल्दी का काम शैतान जब तंगाते सूरज, जो क्विकली लिया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मतलब आगे क्या होगा, या मिसाल तकसादुरी मतलब जो डिसीजन है उससे क्या प्रॉब्लम होगी लोगों को, वो तो चीज़ सुने बारा बिल्कुल संभव मैं तंगमा मोस्ट बजन डिसीजन, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। बट इन अ डेमोक्रेसी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बेशक डिले करते हैं। तो डिले क्यों करते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों की मेजॉरिटी को, लोगों के ओपिनियन को, या मिसाल फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी में डेलिब्रेशन होती है, डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले असेंबलीज ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। तो उसके बाद से लास्ट में बहुत सोच विचार के बाद एक डिसीजन लिया जाता है। तो उस डिसीजन जो है, जो डिसीजन डिले होती है या टाइम लेती है, तो उस वो जो डिसीजन जो लास्ट में आती है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव डिसीजन होती है। लोग उसको इजीली एक्सेप्ट भी कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सोच विचार के बाद एक डिसीजन लिया है ना। तो दे फिलंगाते हो रहा है कि बेशक इसमें डिले होती है, तो इस एक डिले से हम डेमोक्रेसी को मतलब गलत नहीं ठहरा सकते, या डेमोक्रेसी इस वजह से गलत नहीं हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जश्न की डेमोक्रेसी जो है बहुत ही एफिशिएंट गवर्नमेंट है, या बहुत ही एफिशिएंट होती है, ठीक है। तो एफिशिएंट किस तरह से होते हैं? जैसे हमने एग्जांपल लिया डिसीजन मेकिंग का, ठीक हो बनते हैं को समझो से तुक तुक सुरा। इसके बाद यंग हाँ मिसाल जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है, कभी कभार जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होती है, रेगुलर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, या ओपन पब्लिक डिबेट, मेजर पॉलिसीज़, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है डेमोक्रेसी में, हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमें यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल करप्शन जरे, या मिसाल जो है कभी कभार इलेक्शन जो है, इलेक्शन में गड़बड़ी करना, या मिसाल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है डेमोक्रेसी में। लेकिन इस वजह से जो है, बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन, जैसे बहुत सारी डेमोक्रेसी में इलेक्शन नहीं होती है, इलेक्शन सही तरीके से नहीं होती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू द शरिया। अब सेम इसी तरह से डेमोक्रेसी का जो है इतना अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, थोड़ा बहुत सारी गलत चीज़ें होती है। लेकिन मतलब अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तो डेमोक्रेसी बेटर है, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है कि डेमोक्रेसी में लोगों के डिमांड्स को, लोगों के नीड्स को भी क्या किया जाता है, रिस्पॉन्ड किया जाता है, ठीक। तो इस यही एक बहुत ही बड़ा आउटकम है, बहुत ही ऑपोजिशन डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव। इसके बाद नेक्स्ट आपका है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी को हम एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, या डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेजिटिमेट मतलब जो एक लीगल तरीके से, या जो एक हाईली वैल्यूड गवर्नमेंट जो है, ठीक है। तो दूध चिकन इंजरना का, तो क्योंकि क्या होती है कि डेमोक्रेसी को जो है मोस्ट ऑफ द पीपल, या हम लोग क्या समझते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों मानते हैं? बिकॉज इट इज़ ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे हैं? बिकॉज, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ठीक है। पीपल ने खुद चूज़ करके खुद बनाया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, ठीक है। गतस इलेक्शन ता से गति रूलर सुन फिंग मध्य गति रिप्रेजेंटेटिव्स फिंग मत, हम खुद चूज़ करते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, पीपल्स विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम, ठीक है। और लोग ये भी चाहते हैं इन ए डेमोक्रेसी, लोग चाहते हैं कि लोगों को ऊपर जो रूल, या जो लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो रूल करके करे, ठीक है। तो ऐसा डेमोक्रेसी में हमें देखने को मिलता है, डेमोक्रेसी में यही सारी चीज़ें तो होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है वो। सो एंता आस्ती का चीज़ है कि हम लोग
मतलब डेमोक्रेसी से हमारे जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, इससे पहले भी गजनता बिंदे एसेस हाउ टू वी एसेस डेमोक्रेसी, उसमें हमने क्या बताया कि आपको कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, बेशक बेशक, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग जो है डेमोक्रेसी से सेटिस्फाई नहीं है। तो इस वजह से हमें डेमोक्रेसी को एसेस करने की ज़रूरत है, हमें जानने की ज़रूरत है डेमोक्रेसी की क्या क्या आउटकम्स हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के आउटकम्स या डेमोक्रेसी से जो हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं क्या वो पूरा होती है या नहीं होती है, इन चीज़ों को हमें एसेस करने की ज़रूरत है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से कि डेमोक्रेसी शुड बी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि डेमोक्रेसी कैसे अकाउंटेबल होती है। डेमोक्रेसी इज़ अकाउंटेबल बिकॉज डेमोक्रेसी में क्या है कि लोग अपने रूलर्स खुद चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मेक्स डेमोक्रेसी एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी में लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में लोगों के नीड्स को, लोगों के ओपिनियंस को रिस्पॉन्ड किया जाता है, ठीक है। दे फिलांथेसिस की डेमोक्रेसी अकाउंटेबल आंदोग, रिस्पॉन्सिव आंदोग, एंड द लास्ट इज लेजिटिमेट भी है, जो हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी शुड बी ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो अगर हमने गतस एसेस वसल्ताना डेमोक्रेसी जो है कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे है, क्योंकि कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन चाइन, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी हाउ इट इज़ ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज़ ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट बिकॉज पीपल, ठीक है। इसमें क्या होती हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ठीक। दूसरी चीज़ हमने देखा कि डेमोक्रेसी में पीपल क्या चाहते हैं कि उनके ऊपर जो रूलर होगा या जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए ही रूल हो, ठीक है, इसके रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए ही रूल हो जो इन्होंने इलेक्ट करके दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी डेमोक्रेसी में होती है, यही डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा आउटकम है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ ए रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ठीक। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपके बुक में ये जो यहाँ पे लास्ट में जो पेज नंबर 92 पे जो कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिए हैं, वहाँ पे भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है, ज़्यादातर कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करते हैं, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते हैं या डेमोक्रेसी को एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी को एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों मानेगा, क्योंकि एसेस बस जो हमारे एक्सपेक्टेशंस है कि डेमोक्रेसी शुड बी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट। तो इन सारी चीज़ों को हमने एसेस करके देखा, तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट दो, रिस्पॉन्सिव दो एंड लेजिटिमेट दो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेवलपमेंट हम देखेंगे, ठीक है। और हमारी जो डेमोक्रेसी है इसमें डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ को कैसे एकोमोडेट किया हुआ है, ठीक है। तो बच्चे इसमें ये चीज़ भी याद रखना कि हाँ, बेशक डेमोक्रेसी में भी कुछ गलतियाँ या कुछ बातें होती है, जैसे करप्शन वगैरह होती है, लेकिन फिर भी हम डेमोक्रेसी को बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं एज़ कम्पेयर टू द अल्टरनेटिव फॉर्म्स। जंग अतस हम बेटर फॉर्म मानते हैं क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे रीजंस देखे, बहुत सारे ऐसे अच्छे आउटकम्स, अच्छे क्वालिटीज़ हमने देखा, जिस वजह से हम डेमोक्रेसी को एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, खुदा हाफिज़।